हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 22 सितंबर 2021 को जो फिजिक्स का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था 12th क्लास का, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो देखिए, जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सेकंड एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेम्परेचर। थर्ड एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आइसोकोरिक। फोर्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिमेन द सेम। फिफ्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, n-1 इंटू टी। सिक्स एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस। सेवन्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंगुलर मोमेंटम। एट्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1.6 किलोग्राम। नाइन्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10th डार्क। 10th एमसीक्यू का आंसर है ऑप्शन डी, 1/9 मिली एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सो इसका आंसर आएगा 2/5 mr²। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ पर। उसके बाद व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन, एट विच पोजीशन द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर SHM इज मैक्सिमम। सो इसका आंसर आएगा एक्सट्रीम पोजीशन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन इज एन AC सर्किट नॉन इंडक्टिव। सो व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC, दैट इज inductive reactance is equals to capacitive reactance, that time AC circuit is non-inductive. Sixth question, what is phase difference between input signal voltage and output signal voltage in common emitter amplifier? So इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। सेवेंथ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। सो इसका आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। सो इसका आंसर आएगा 0। देखिए, मैं आपको ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की PDF दिखा रहा हूँ वीडियो में, इस PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये PDF वायलन जो कि महाराष्ट्र बोर्ड फ्री एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में ओपन होता है। इस एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन फ्री में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में फ्री में प्रेजेंट है। उसके बाद सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। तो देखिए ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन फ्री एक्सपांशन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो फ्री एक्सपांशन के ऊपर नोट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशंस। सो मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन, इसका SI यूनिट एंड इसका डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एनी 2 कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो देखिए ये 2 कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर बायोट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो ये डायग्राम एंड देन उसके बाद वेक्टर फॉर्म में बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडेज के 2 लॉ हैं, सो फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई द टोटल इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट डिक्रीजेज व्हेन अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज विद इंडक्टर एंड रेजिस्टर। सो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कैलकुलेट करना था मिनिमम स्पीड एंड पीरियड। सो मिनिमम स्पीड का आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकेंड एंड पीरियड का आंसर आएगा 1.795 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियाई इन द रेशियो 4:5। सो इसका आंसर आएगा 16:25। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स। सो इसका आंसर आएगा 0.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इसका आंसर आएगा 3.333 ओम। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इसका आंसर आएगा 1.207 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अब उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विथ अ नीट लेबल्ड सेमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सबसे पहले ये डायग्राम एंड देन इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज LED, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ LED। सो सबसे पहले व्हाट इज LED, इसका आंसर एंड देन वर्किंग ऑफ LED का सबसे पहले डायग्राम एंड देन इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम एंड देन ये है इसका फाइनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो देखिए सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे एंड देन इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19,
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले इसका डायग्राम एंड देन इसका हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो फाइनल आंसर आएगा पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/G। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट हाइजीन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहले ये है हाइजीन्स प्रिंसिपल एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये डायग्राम एंड देन डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बोहर मैग्नेटॉन। सो सबसे पहले इसका डायग्राम एंड देन हम लोग इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। सो बोहर मैग्नेटॉन का एक्सप्रेशन रहता है EH/4πme। क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर कैलकुलेट करना था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सो इसका आंसर आएगा 369 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर कैलकुलेट करना था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका आंसर आएगा 1.571 × 10⁻⁵ टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कैलकुलेट करना है वर्क डन एंड देन उसके बाद हाउ मच हीट इज सप्लाइड। सो वर्क डन का आंसर आएगा 2.057 किलो जूल एंड देन उसके बाद हीट का आंसर आएगा 2.057 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कैलकुलेट करना है आरएमएस करंट। इसका आंसर आएगा 1.414 एम्पियर। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल, इसका आंसर आएगा 50 हर्ट्ज एंड देन लास्ट है पीरियड ऑफ एसी सिग्नल। सो इसका आंसर आएगा 0.02 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इसका आंसर आएगा -0.5 माइक्रोजूल। उसके बाद सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 27, यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन अलॉन्ग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। सो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम आएगा एंड देन उसके बाद अपर मोस्ट पोजीशन का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे, लोअर मोस्ट पोजीशन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एंड जो मिडल पोजीशन है सी एंड डी, इसका हम लोग डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे। सो इसका आंसर आएगा √3rg एंड देन उसके बाद आर्बिट्ररी पोजीशन के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ mcg into an m-meter, obtain necessary formula, state any 2 advantages of potentiometer over voltmeter। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ mcg into m-meter, देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम आएगा। डायग्राम के बाद जो नेसेसरी एक्सप्रेशन लिखना था वो हम लिख देंगे एंड देन उसके बाद हमें लिखना था एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। सो एनी 2 एडवांटेजेस यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड देन न्यूमेरिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन द फॉलोइंग, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन एंड देन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव स्पीशीज इज 3.2 days, कैलकुलेट डी के कॉन्स्टेंट पर डे। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे हाफ लाइफ कैलकुलेट किया हुआ है 0.2165। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 12th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करें।